7 साल बाद शी जिनपिंग पहुंचे नॉर्थ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में एक समय तो ऐसा भी आया जब ये कहा जाने लगा कि जो नहीं हंसने वाले शी जिनपिंग है वो खिलखिला के हंस रहे। क्यों पहुंचे, क्या क्या हुआ इनके साथ और यहाँ पहुंचकर शी जिनपिंग ने भारत का सबसे बड़ा वाला फायदा क्यों करवा दिया है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अगसर खेती अगसर मार, कहे घागते कहूं न हार। जो पहले खेती करता है और जो लड़ाई में आगे बढ़कर मारता है वो कभी नहीं हारता है। शी जिनपिंग जिसके दरवाजे पर अभी दुनिया के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, खुद ट्रंप पहुंचे, ट्रंप के बाद पुतिन पहुंचे और भी कई देशों के नेता यहाँ पहुंच रहे हैं। वो शी जिनपिंग 7 साल बाद अचानक से नॉर्थ कोरिया पहुंचते हैं। कारण तो कुछ जरूर बड़ा होगा। नॉर्थ कोरिया जाने के लिए इनके अंदर हड़बड़ाहट क्यों हुई? नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति को पिछले कई सालों से न्योता दिया जा रहा है, आइए आइए। पिछली बार ये गए भी थे जब वार्षिक परेड हो रही थी, लेकिन नॉर्थ कोरिया विजिट बंद कर दिया था शी जिनपिंग ने। अब अचानक से 8 से 9 जून को ये यहाँ पहुँचे और यहाँ पर इनका अच्छा खासा स्वागत भी हुआ। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं आप, जहाँ इनका स्वागत हो रहा है। दोनों ने दोस्ती के पेड़ भी लगाए। इसके बाद एक समारोह भी देखने को मिला जहाँ पहली बार शी जिनपिंग को इतना खुश देखा गया। शी जिनपिंग को अगर नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर वो शांत रहते हैं, बहुत कम मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते भी हैं तो ऐसा लगता है जैसे आर्टिफिशियल मुस्कान है और बहुत ज्यादा चिंता में, सोचनीय मुद्रा में ऐसे में दे हैं। एक एक पाँव बड़े संभाल कर उठाना। लेकिन यहाँ पर देखा गया शी जिनपिंग को हंसते खिलखिलाते। बहुत सारे लोग तो ये भी शक करने लगे कि कहीं ये बॉडी डबल तो नहीं है, यानी नकली शी जिनपिंग तो नहीं है जो यहाँ पर बैठे हैं। अब यहाँ पर बैठे वाले बॉडी डबल हैं या नहीं, इसकी पुष्टि तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन शी जिनपिंग अपनी पत्नी के साथ पहुँचे और उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया नॉर्थ कोरिया ने। नॉर्थ कोरिया में जिस तरीके का इन्हें स्वागत मिला वो दिखलाता है कि इन दोनों के बीच में दोस्ती अच्छी है। लेकिन नॉर्थ कोरिया पहुँचने के पीछे कारण क्या है? यहाँ पहुँचकर शी जिनपिंग ने ये नहीं कहा कि उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया को परमाणु कार्यक्रम बंद करना चाहिए, इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। और सबसे बड़ी बात क्या देखने को मिली, शी जिनपिंग के पहुंचने से ठीक पहले उत्तर कोरिया ने नए 10,000 टन के युद्धपोत की घोषणा की थी और इसके साथ किम ने ये भी कहा था कि हम अपने परमाणु हथियारों को और बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। और इसके अलावे रूस के साथ उसके संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत भी दिखे थे। अब उत्तर कोरिया जब शी जिनपिंग पहुंचे तो क्या डील फाइनल हुई? इस मुलाकात के बाद कोई बड़ी मिलिट्री पैक्ट, परमाणु समझौता या अरबों डॉलर के मेगा डील की घोषणा नहीं हुई। एक दूसरे के साथ सहमति हुई कि हम व्यापार बढ़ाएंगे, आर्थिक सहयोग करेंगे, एक दूसरे के साथ मजबूत बातचीत करेंगे और हम आपको समर्थन देते हैं, तुम हम बड़े प्यारे वाले दोस्त हैं, चड्डी बड्डी हैं। यही सारी चीजें हुई। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिस डील को माना जाए कि कोई बहुत बड़ी डील हो गई। लेकिन 7 साल बाद शी जिनपिंग यूं ही तो नहीं पहुंचे होंगे, कुछ तो बात जरूर है। तो बात है, और बात क्या है? जो फायदे की बात है वो भारत की बात है। कैसी बात? काफी समय से एक चीज देखने को मिला है। ये जो इंसान देख रहे हैं पुतिन, मैंने पहले भी कई बार कहा है, ये बड़े शातिर है और बहुत अच्छा गेम खेलते हैं। अगर कूटनीति की, राजनीति की बात हो तो इनसे अच्छा गेम शायद ही कोई खेले, विरला मिलता है ऐसे लोग। इन्होंने एक गेम खेला और ये गेम कैसा खेला? ये गेम ज्यादातर लोग मानते हैं कि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा बच्चा है, जैसे है ना गाली देने वाला बच्चा, जिसे 2 लोगों ने बड़े अच्छे से पाला पोसा है और फिर वो क्या करते हैं, जब कोई टेंशन होती है उसे आगे कर देते हैं, दे 2-4 गालियां। तो नॉर्थ कोरिया अब तक ऐसा रहा था पिछले कुछ सालों तक, जो चाइना और रूस दोनों की बात मानता था और इसे इस तरीके से विकसित किया गया था कि अमेरिका के लिए एक डर बना रहे। जिस जगह नॉर्थ कोरिया है उसके ठीक ऊपर दक्षिण कोरिया के साथ साथ आसपास जापान, जो चाइना को टेंशन देने वाले देश हैं, वो देश मौजूद है। दक्षिण कोरिया में, जापान में अमेरिकी हथियार हैं। तो इसे जानबूझकर भी इस तरीके से विकसित किया गया कि ये चाइना और रूस की मदद करे। चाइना काफी हद तक खुश था, चाइना का बॉर्डर भी लगता है नॉर्थ कोरिया के साथ, तो व्यापार व्यवसाय भी चलता था, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन अब रूस ने क्या किया? रूस ने नॉर्थ कोरिया के साथ रिश्तों को बेहतर करना शुरू कर दिया। पहले तो रूस ने चाइना के सैटेलाइट
सैटेलाइट्स हटवाए। अब जोड़े गए ब्रॉडकास्ट सिस्टम और टेलीविजन को नॉर्थ कोरिया के रूसी सैटेलाइट्स के साथ। रूस ने धीरे धीरे अपना प्रभाव यहाँ बढ़ाना शुरू कर दिया और ये प्रभाव किस हद तक बढ़ा है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं। रूस नॉर्थ कोरिया को कई ऐसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी देने को तैयार है जो काफी खतरनाक मिलिट्री सीक्रेट्स माना जाता है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए, ये आर्टिकल इस बात को कहती है। रूस के साथ धीरे धीरे नजदीकियां नॉर्थ कोरिया की बढ़ती चली गई और चाइना के साथ नजदीकियां घटती चली गई। 7 साल बाद शी जिनपिंग जब देख रहे हैं कि साउथ चाइना सी में अब छोटे छोटे देशों का समूह बनता हुआ नजर आ रहा है। साउथ कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया ऐसे देश अपने आप को मजबूत करते जा रहे हैं और भारत का भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के रूप में जवाब देना मजबूत होता जा रहा है। चाहे वो साउथ कोरिया के साथ भारत के संबंध हो, जापान के साथ डिफेंस के संबंध हो, या फिर फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचना हो, वियतनाम को ब्रह्मोस बेचना हो, या इंडोनेशिया को ब्रह्मोस बेचना हो। तो अब शी जिनपिंग अपने घर में भी घिरते नजर आ रहे हैं। इनको एक दोस्त चाहिए जो थोड़ा खतरनाक लेवल का हो और वो दोस्त उन्हें नॉर्थ कोरिया में दिख रहा है। अब यहाँ पर शी जिनपिंग नॉर्थ कोरिया तो पहुंचे। नॉर्थ कोरिया ने स्वागत बढ़िया से किया, लेकिन कोई MOU, कोई एग्रीमेंट यहाँ जाहिर नहीं हुआ। रूस के लिए अब कंपटीशन वाली बात हो गई। रूस जो अपने प्रभाव को जमाना चाहता था, अब तक चाइना चुप बैठा था, लेकिन अब रूस भी एक्टिव हो गया है कि चाइना एक्टिव हो गया है। ऐसे में रूस नॉर्थ कोरिया के साथ अपने संबंधों को और ज्यादा तेज करेगा और यहाँ दोनों देशों के बीच में कंपटीशन होना शुरू हो रहा है, चाइना और रूस के बीच में। जितना ज्यादा ये कंपटीशन होगा उतना ही ज्यादा फायदा भारत को होगा। नॉर्थ कोरिया को करीब करीब अपने पाले में रूस ने ले लिया था, लेकिन अब चाइना के जाने के बाद हो सकता है सीन कुछ बदले। रूस ऐसे में भारत जैसे दोस्त को अपने पक्ष में पूरी तरीके से रखना चाहेगा। दूसरी बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि चाइना का एक दिमाग अब कूटनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर नॉर्थ कोरिया के साथ जुड़ा रहेगा। यानी चाइना के लिए एक और इलाका हो गया जहां वो कूटनीतिक और आर्थिक तौर पर इंगेज रहेगा। अभी भारत ने नॉर्थ कोरिया में अपने दूतावास खोले हैं और भारत संपर्क बना रहा है, लेकिन एक हद तक बहुत ज्यादा बड़ा संपर्क भारत बनाने के चक्कर में नहीं है। लेकिन जो भी घटनाक्रम यहाँ होंगे वो रूस को भारत के ज्यादा नजदीक लाएंगे। अगर रूस का प्रभाव इस इलाके पे बढ़ता है तो ये भारत के लिए भी अच्छा है। अमेरिका भी फिर दबाव में रहेगा और अगर दबाव में रहेगा तो भारत के प्रति उसका रवैया नरम रहेगा। कूटनीतिक रूप से ये एक बढ़िया सीन बन रहा है भारत के लिए। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।